हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सबको बताएंगे मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय, जो कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी कक्षा 12 में और हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो आप सबको बताएं कि साहित्यिक परिचय लिखने से पहले जीवन परिचय लिखा जाता है, इसलिए जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जो है उनका जन्म 1886 ईस्वी में, इस बातों को ध्यान दीजिएगा, चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। अगर आपको चिरगांव ना याद पड़े तो जिला झांसी लिख दीजिएगा कि जिला झांसी में हुआ था, क्योंकि चिरगांव जो है वो जिला झांसी के ही अंतर्गत आता है, ठीक ना। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त महान राम भक्त तथा काव्य प्रेमी थे। जो मैथिली शरण गुप्त हैं उनके पिता सेठ रामचरण गुप्त महान राम भक्त तथा काव्य प्रेमी थे, अर्थात राम के भक्त भी थे और तथा काव्य प्रेमी और काव्य से प्रेम भी किया करते थे, ठीक ना। गुप्त जी ने केवल 9वीं कक्षा तक शिक्षा पाकर स्कूल छोड़ दिया। जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं उन्होंने केवल 9वीं कक्षा तक अर्थात 9वीं तक उन्होंने पढ़ाई करके उसके बाद से स्कूल छोड़ दिए। उनके काम में कोई बाधाएं उत्पन्न हुई, उन्होंने स्कूल छोड़ दिए, ठीक ना। और घर पर ही गंभीर अध्ययन किए। पढ़ाई तो छोड़ दिए लेकिन जो भी पढ़ने की प्रक्रिया थी वो चलती रही और घर पे ही अध्ययन किए, ठीक ना। जीवन परिचय लिखने के बाद से साहित्यिक परिचय लिखेंगे, तो साहित्यिक परिचय में लिखेंगे गुप्त जी का खान पान रहन सहन तथा वेशभूषा सब कुछ भारतीय है। जो गुप्त जी का है खान पान अर्थात खाने की कोई भी सामान है और रहने से की जो भी प्रक्रिया है वेशभूषा सब कुछ भारतीय है, अर्थात भारत का ही है। 1948 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय ने और 1958 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय ने गुप्त जी को डीलिट की मानद उपाधि प्राप्त की। जो 1948 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किए और 1958 अर्थात 10 साल बाद वो प्रयाग विश्वविद्यालय ने उनको फिर डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। अर्थात आगरा विश्वविद्यालय और प्रयाग विश्वविद्यालय दोनों स्कूल से विद्यालय से उनको मानद उपाधि प्राप्त हुई। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें सम्मानित भी किए। जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें सम्मानित भी किए थे, ठीक ना। कवि के रूप में इस युग में जो सम्मान मिला वह किसी कवि को नहीं मिला। एक कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त हैं, तो इस युग में जो युग चल रहा है इसमें उनको जितना सम्मान मिला वह किसी कवि को नहीं सम्मान प्राप्त हुआ, ठीक ना। 1964 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। मैथिली शरण गुप्त का 1964 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया, अर्थात उनका देहांत हो गया। आप सबको बता दें कि जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखने के बाद से पूछा जाता है कि साहित्यिक परिचय लिखते हुए कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो साहित्यिक परिचय आप सब जान ही गए कि जीवन परिचय साहित्यिक परिचय लिख देंगे हो जाएगा। उसके बाद कृतियाँ की बात आती है, तो कृतियाँ आप सबको बताए हैं कि आप रचना के साथ भाषा शैली लिख देंगे तो कृतियों में बदल जाएगा, ठीक ना। तो कृतियाँ हेडिंग डाल के लिखेंगे गुप्त जी की प्रमुख कृतियाँ निम्न है। जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं उनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं, कई प्रकार के हैं। पहला है पद्मावती, दूसरा है पंचवटी, तीसरा है रंग में भंग और चौथा है शकुंतला, पांचवा है किसान। ये जो 4-5 उनकी रचनाएं हैं इसको जरूर याद रखिएगा। पद्मावती, पंचवटी, रंग में भंग, शकुंतला, किसान, ठीक ना। तो इनकी रचनाएं हो गए, इसको याद रखिएगा। उसके बाद से लिखेंगे भाषा शैली। तो भाषा शैली लिखेंगे इन्होंने अपने काव्य में संस्कृत अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग किया है। जो इनके द्वारा लिखित काव्य है उसमें इन्होंने संस्कृत का प्रयोग किया है, अंग्रेजी दोनों भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया है, संस्कृत अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। तो दोस्तों आप सब एक बार फिर से देख सकते हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको जरूर याद करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम के पेपर देने के लिए, ठीक ना। क्योंकि मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय आने के बहुत ही चांसेज है, ठीक ना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से हर रोज़ आपको एक वीडियो मिलता रहेगा। और कक्षा 10वीं व 12वीं की हिंदी की इस चैनल पर पूरी तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि अब की बार 100 में 90 पार होगा, ठीक ना।